नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को टुडे मंडी रेट यूट्यूब चैनल की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं वीडियो को। प्याज का पूरा विश्लेषण यहाँ पे 0 से और 100% तक आपको बताएंगे। लागत और कमाई का क्या खेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आयात बंद और निर्यात का क्या नज़ारा है, प्याज में 250 से 600 कैसे यहाँ पे बनने वाले हैं, कितनी कमाई इस बार किसान कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आयात और निर्यात दोनों बंद हो चुके हैं। उसी के वजह से यहाँ पे क्या असर भारतीय बाजार के ऊपर देखने को मिल रहा है, प्याज का क्या भविष्य रहेगा, उसकी विश्लेषण यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, दोबारा से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और वीडियो का अगर थोड़ा भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। तो दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आ रही है जी न्यूज़ की तरफ से। वहाँ पे भारत से सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो गए हैं। ऐसे में इस बार अफगान पर तालिबान के कब्जे से प्याज आयात नहीं की जाएगी। ये तो सबसे अच्छी खबर है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पिछले साल यानी कि 2019-20 में यहाँ पे जब कोरोना की वजह से प्याज में यहाँ पे महामारी हुई थी, यानी कि महामारी का मतलब है दोस्तों यहाँ पे तंगी हुई थी, प्याज की भाव 100 से 150 रुपये तक भी आपने देखे होंगे। उस समय यहाँ पे भारत सरकार ने अफगानिस्तान से प्याज का आयात किया था, लेकिन वो आयात इस बार पूरा प्रभावित हो चुका है। क्या यहाँ पे डिटेल है पूरी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अफगानी प्याज पर तालिबान पर कब्जा और किसान खेल रहे हैं 250 करोड़ का जुआ। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत के मजबूत ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार ठप हो गया है, यानी ना तो भारत सामान अफगानिस्तान में जा सकता है और ना ही अफगानिस्तान से कोई सामान भारत आ सकता है। अफगानिस्तान से भारत में पिछले कई सालों से प्याज की आयात होती आई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को कहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के सभी ट्रांजिट रूट बंद कर दिए हैं। ये बात नोट करने वाली दोस्तों, सभी ट्रांजिट रूट जो हैं बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के रास्ते से जो भारत के आते हैं। इस वजह से भारत से सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो गए हैं। ऐसे में इस बार अफगान पर तालिबान के कब्जे से प्याज आयात नहीं की जाएगी। ये तो खबर दोस्तों सबसे अच्छी है। किसान भाई इस खबर का इंतजार ही करते हैं कि भारत कहीं से आयात ना करे और हमें अच्छा खासा भाव मिल सके। तो ये तो एक अच्छी खबर निकल के आई है दोस्तों, लेकिन हम आपको और खबर यहाँ पे बताने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखती है। आप सभी की काफ़ी कमेंट यहाँ पे आते हैं कि भाई प्याज का पूरा हिसाब किताब आप बताइए, बोने से लेकर और बेचने तक की पूरी प्रोसेस, यहाँ पे कितना किसान खर्चा करता है और कितना यहाँ पे उसको मुनाफा हो सकता है, इसके बारे में आप एक वीडियो जरूर बनाइए। तो ये मैं काफ़ी दिन से सर्च भी कर रहा था और ये मेरे को एक आर्टिकल मिला है यहाँ पे जी न्यूज़ की तरफ से। पूरी डिटेल भी यहाँ पे आयात और निर्यात की डिटेल भी है और साथ में कितना खर्चा होता है और कितना यहाँ पे जो बीज का मूल्य अभी चल रहा है। यहाँ पे मेनली हम राजस्थान की बात करेंगे वहाँ पे, और क्या यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स निकल के आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2019 में लाल प्याज के भाव 100 रुपये प्रति किलो होने के चलते सरकार ने अफगानिस्तान से 2000 टन है, ये क्विंटल नहीं है दोस्तों, 2000 टन प्याज आयात की थी। इन दोनों अलवर की लाल प्याज की फसल के कण खेतों में लगाए जा रहे हैं, जो फसल तैयार होकर बाजार में आ जाएगी। इस बार प्याज के भाव अच्छे मिलने की उम्मीद के चलते करीब 18% ज़्यादा यहाँ पे प्याज की बुआई की गई है। तो अलवर की लाल प्याज भारत के विभिन्न प्रांतों सहित विदेश तक आपूर्ति करती है। 2019 में जब प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे तो सरकार ने अफगानिस्तान से करीब 2000 टन प्याज आयात कर प्याज की कीमतों को कम करने का प्रयास किया था। हालांकि दोस्तों 2000 टन कोई ज़्यादा नहीं है। हमारे इंदौर की अगर बात करें तो 1200 से 1300 टन यहाँ पे रोज़ प्याज की आवकें आती है। तो 2000 टन इज़ नॉट ए बिग थिंग यहाँ पे, लेकिन सरकार ने कुछ प्रयास ज़रूर किया था जो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। इन दोनों अलवर ज़िले में प्याज के कण खेतों में लगाए जा रहे हैं। किसानों को उम्मीद है इस बार प्याज मोटा फायदा देने वाला है। इसी उम्मीद से 18% प्याज की बुआई ज़्यादा हुई है। अलवर की लाल प्याज ने कभी किसानों को रुलाया तो कभी हंसाया, कभी किसानों ने लाखों का घाटा उठाया तो कभी लाखों बचाए। कुछ इसी तरह की प्याज की खेती अलवर ज़िले की लाल प्याज भारत के विभिन्न राज्यों सहित बांग्लादेश तक भेजी जाती है। अलवर प्याज की फसल दिवाली के आसपास आती है। इन दिनों किसान खेतों में प्याज के कण लगा रहे हैं। आगे खबर निकल के है दोस्तों, पिछले दिनों बारिश के चलते कर्नाटक से आने वाली प्याज की खबर बारिश के कारण खराब हो गई, जिससे प्याज के भाव बढ़े थे। वहीं अलवर में किसानों ने कोरोना काल में प्याज में भारी मुनाफा कमाया। इस बार अलवर में प्याज के दाम अच्छे मिलने की उम्मीद में जिले में करीब 18% की बुआई ज़्यादा की गई है।
तो दोस्तों यहाँ पे खबर आपने देखी होगी, बारिश की वजह से कर्नाटक का प्याज काफ़ी प्रभावित हुआ है, डिले भी है, कुछ आने में समय भी ज़्यादा लग रहा है। और अलवर की प्याज अक्टूबर आखिरी से लेकर नवंबर के फर्स्ट वीक तक अच्छी खासी आवकों के साथ में आपको मंडियों में देखने को भी मिल जाएगी। आगे खबर है दोस्तों, दरअसल प्याज की खेती अपने आप में एक जुआ है। यह छोटे किसानों की बस की बात नहीं है, इसमें मोटा मुनाफा और घाटा भी बड़ा होता है, इसलिए छोटे किसान इसमें रिस्क नहीं लेते हैं। जब भी उनको लगता है कि थोड़ा भी फायदा मिल रहा है तो किसान अपनी प्याज को समय समय पर निकालते रहते हैं। यहाँ पे बड़े किसानों की बात नहीं हो रही, छोटे किसानों की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण भारत में प्याज के मार्केट में किसानों को मोटा फायदा दिखने लगा है। इस बार अफगानिस्तान की प्याज भारत आना मुश्किल है, ऐसे में प्याज का बाजार किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिला सकता है। देश में प्याज की पैदावार करने वाले राजस्थान के प्रमुख अलवर जिले में किसानों ने प्याज की खेती में 260 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। 260 कैसे लगे इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस एक ही जिले में करीब 40,000 बीघा में प्याज लगा दिया गया है। भाव अच्छे मिले तो किसानों की झोली में 600 करोड़ रुपए आ सकते हैं। अन्य सालों की तुलना में इस बार प्याज की खेती की बुआई ज़्यादा की जा रही है। अलवर के कुछ इलाकों में तो पहले गिने चुने किसान ही प्याज की खेती करते थे, इस बार कई जगहों पर पहले से 10 से 20 गुना अधिक प्याज की खेती की गई है। अलवर का प्याज देश के अलावा बांग्लादेश तक सप्लाई होता है। तो एक बीघा में कितना खर्च होता है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक बीघा खेत में प्याज लगाने और पैदा होने तक करीब 65 से 70 हज़ार रुपये खर्च होता है। प्याज का भाव कम रहा तो किसान कर्ज में भी दब सकते हैं। यह एक तरह का जुआ है। भाव अच्छे रहे तो एक बीघा के खेत में सब खर्च काटकर 70 से 80 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। भाव कम रहा तो 70 हज़ार रुपये की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल तो प्याज के बीज पर किसानों को 7,000 रुपये प्रति क्विंटल खर्च करना पड़ रहा है और एक बीघा में 42,000 यानी कि लगभग 6 क्विंटल के आसपास बीज लग रहा है। तो 42,000 रुपये तो ये हो गया दोस्तों। कहीं प्याज के बीज का भाव 4,000 रुपये भी है, कहीं 7,000, 5,000, 6,000, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाव है। तो दोस्तों बीज का खर्च 7,000 रुपये, इसके बाद मजदूरी, खाद, दवा और बाजार पहुंचाने का खर्च सब मिलाकर 65 से 70 हज़ार रुपये का खर्च आता है। अकेले अलवर के किसानों को 250 करोड़ से अधिक प्याज की खेती पर खर्च आएगा। तो इस बार 40,000 बीघा की खेती हुई है, 250 करोड़ तक यहाँ पे खर्च किया गया है। एक बीघा में 125 कट्टे तक हो सकते हैं। अगर नॉर्मल यहाँ पे ऑन एन एवरेज औसतन जो है 80 कट्टों की पैदावार होती है। तो भाई अगर यहाँ पे 80 कट्टे और एक कट्टा जो 50 किलो का है तो यानी कि 40 क्विंटल एक बीघा में खेती यहाँ पे प्याज की हो जाती है। अगर भाव 20 रुपये भी है तो 80,000 रुपये हो जाएंगे। भाव 25 मिला तो यहाँ पे 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। भाव 30 रुपये हुआ तो 1,20,000 रुपये तक यहाँ पे कमा सकते हैं। तो पिछले 2 सालों में अच्छा खासा मुनाफा भी किसान भाइयों ने कमाया, 50 रुपये 60 रुपये तक भी उन्होंने बेचा है। तो ये है पूरी खबर दोस्तों कि कितना खर्चा यहाँ पे आता है और कितना यहाँ पे आप कमा सकते हो प्याज की खेती से। अलवर की खेती का यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, कितना यहाँ पे किसानों का खर्चा हुआ है टोटल अलवर ज़िले में और कितने तक यहाँ पे कमा सकते हैं। तो एक था दोस्तों विश्लेषण प्याज का, कितनी लागत होती है, कितनी कमाई होती है। आयात बंद हो गया है, निर्यात यहाँ पे अच्छा खासा चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश से, श्रीलंका से, और यहाँ पे खाड़ी देशों की बात करें तो वहाँ से भी प्याज की डिमांड निकल के आई हुई है। अच्छी बात है दोस्तों, मलेशिया वगैरह में भी प्याज की निर्यात किया जा रहा है और प्याज में 250 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है अलवर के किसानों को और 600 करोड़ तक कमाने के पूरे चांसेस है। तो ये थी दोस्तों एक ऑन एन एवरेज छोटी सी रिपोर्ट। अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रहा था आप सभी किसान भाइयों के लिए एक ऐसे आर्टिकल की जिसमें पूरी डिटेल रहे, तो ये मुझे मिला तो मैंने आप सभी के साथ में शेयर करने की कोशिश की। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।